हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ रीजनिंग सॉल्यूशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सिंपलीफिकेशन के जो है सेकेंड वीडियो को लेकर आया हूं। इससे पहले वाले वीडियो आपने नहीं देखा तो आप लोग चैनल पर जाके जरूर देख लीजिए। इस प्लेलिस्ट का ये दूसरा जो है वीडियो है, या बोल सकते हैं कि दूसरा ये प्रैक्टिस सेट है। तो देखिए, इसमें आपको इस ढंग के क्वेश्चंस को देखने को मिलेगा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस वीडियो में बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर आप लोग देखिएगा। इसमें हर एक टाइप को आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, थोड़ा सा कुछ बच्चों के लिए हार्ड भी हो सकता है, जो बच्चे प्रारंभिक वीडियो नहीं देखे होंगे, इसलिए पहले वो वाला वीडियो देख लें ताकि आपको ये समझने में आसानी होगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में लिखा गया है 28 गुने 5 माइनस 15 गुने 6 बटा है 7 का स्क्वायर प्लस 256 रूट अंडर प्लस 13 का स्क्वायर। सिंपल है एकदम। इस दोनों को क्या करना है? गुना करना है। 28 को 5 से गुना कर देंगे, 5 8 कितना होता है? 40, बाकी 4, 5 दूनी 10 4 14, 140 हो गया। माइनस 15 छके 90 बटा है, बटा दे देंगे। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 7 49 प्लस 256 रूट अंडर 256 है, यानी 256 का वर्गमूल। अब ये चीज तो आपको याद रहना पड़ेगा कि 256 का वर्गमूल क्या होता है या 13 का स्क्वायर क्या होता है। ये सब चीज तो आपको याद रखना पड़ेगा। तो 256 का जो वर्गमूल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? वो होगा 16 प्लस 13 का स्क्वायर कितना होता है? तो 13 का स्क्वायर हो जाता है 169। हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 140 में 90 को घटाना है। अब 140 में 90 जब घटेगा कितना बचेगा? तो ये बच जाएगा हमें कितना? तो 50 बटे ये दोनों प्लस, तीनों प्लस में है। 9 6 15, अब 15 9 कितना होता है? तो 15 9 हो जाएगा 24, 24 का 4 बाकी 2, 2 और 4 कितना होगा? 6 1 7 7 6 13, 13 का क्या लिखेंगे? 3 बाकी 1 1 1 2, 50 बटे कितना हो गया? 234। अब इसे काट लीजिए। 2 से 25 बार में, और ये कट जाएगा। 2 से 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 सते 14, यानी 25 बटे 117 जो है यही हमारा क्या होगा? उत्तर होगा। आई होप कि आप पहले क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। इसी टाइप का आपको ढेर सारे प्रश्न मिलेगा, तो आप इसी तरीका से बनाइएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दूसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, जो कि घात घातांक का है। ठीक है, सिंपलीफिकेशन में आपको कोई भी क्वेश्चन दे देगा, सभी घुस जाता है। ठीक है, ये घात घातांक का है। सबसे पहले ये देखना, इधर 7 पर पावर वाट है, यानी ये वाट की जगह आपको निकालना है। यानी यहाँ पर एक्स भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। अब ऐसा जब यहाँ 7 है, यहाँ भी 7 है, तो इस दोनों को भी 7 में बदल लीजिए। हम लोग इसको लिख सकते हैं 7 पर पावर 8.9 भागा। अब देखिए 343 7 का क्यूब होता है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 7 का क्यूब या 7 क्यों पर पावर 1.7। ये 7 क्यों हुआ? मतलब 7 का क्यूब मतलब 343 गुना 49 होता है 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर पर पावर क्या हो जाएगा? 4.8। इधर तो है, ये है 7 पर पावर वाट। एक्स भी मान सकते, कुछ भी, वाट है तो वाट दे दीजिए। अब सभी 7 में आ गया। अब इसको लिख सकते हैं 7 पर पावर 8.9 भागा 7 पर पावर, ये दुगुना होगा 3 से, 17 तिया 51, 51 मतलब 5.1, फिर गुना 7 पर पावर 2 से 2 8 16, 2 चौक 8 1 9, इधर हो जाएगा 7 पर वाट। अब समझते हैं, घात घातांक में एक नियम है, यदि भाग में हो तो पावर घटता है, यदि गुना में हो तो पावर जुटता है। यानी इसको हम इस तरीका से लिखेंगे 7 पर पावर 8.9, भाग में है यानी यहाँ पर साइन भाग का है तो घटेगा, माइनस 5.1, फिर यहाँ पर साइन किसका है? गुना का, तो ये जुटेगा, प्लस 9.6, और इधर क्या है? तो वाट। अब इस दोनों का जोड़ घटाव कर दीजिए। अब जोड़ घटाव करने से हमें क्या मिलेगा वो समझ लेते हैं थोड़ा। तो इसको ये हो जाएगा 7 पर पावर, देखिए 8, ये दोनों को जोड़ दीजिए पहले, तभी इसको घटाइए। तो 6 9 कितना? 15 का 5 बाकी 1
9 8 17 1 कितना होगा 18 माइनस 5.1 हो गया। और 7 पर पावर इधर क्या है तो वाट है, तो इधर हो जाएगा 7 पर पावर 5 में से गया 4 और 18 में से 5 गया तो 13 और इधर हो जाएगा 7 पर पावर वाट। दोनों बेस सेम है तो पावर भी क्या होगा सेम होगा, यानी वाट की जगह क्या होगा तो 13.4 होगा। यही हमारा क्या होगा तो आंसर होगा। आई होप कि समझ पाए होंगे। चलिए तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं सेम इसी प्रकार से। तीसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार से है और इसमें कहा गया है कि 4.2/3 प्लस 3.4/9 प्लस 6.5/9 और भागा है वाट बराबर 12। हमें वाट का मान निकालना है और सिंप्लीफिकेशन में ऐसे प्रश्न तो इजीली बनेंगे, लेकिन बनाना आना चाहिए। तो चलिए बनाते हैं हम लोग। सबसे पहले दिमाग में क्या आता है, ये जो है आपको भिन्न का जोड़ है लेकिन ये पूर्णांक का है, तो पूर्णांक को तोड़ लीजिए। 3 चौके 12, 2 कितना होगा 14/3 प्लस 9 तिया 27, 4 कितना होता है 27 4 31/9 प्लस ना छक 54 और 5 54 5 कितना होगा 59 कितना 9 हो गया। इधर भागा वाट बराबर 12, जैसे है इसको वैसे ही लिख दीजिए। ये सभी का भिन्न जोड़ यानी एलसीएम ले लीजिए। 9 हो जाएगा एलसीएम, 3 तिया ही 9 तो 14 तिया कितना होगा 42। भिन्न जोड़ तो आता ही होगा सभी को। 9 एकम तो 31 एकम, 9 एकम तो 59 एकम 59। ठीक, अब ये सभी को जोड़ लीजिए तो 2 1 3 9 3 12, उसके बाद 12 1 2 बाकी 1 4 1 5 3 8 8 5 कितना 13/9। उसके बाद देखिए भागा है वाट बराबर 12। समझते हैं यहां, पहले इसको काटने से काट लीजिए। कटता है क्या 3 से 3 चौक 12 3 चौक 12 और 3 3। अब समझते हैं अगर यहां भाग में होगा उधर जाएगा बराबर के उस पार तो गुना में होगा, अगर यहां प्लस में होगा तो बराबर के उस पार जाएगा तो माइनस में होगा, यहां माइनस में होगा उधर जाएगा तो प्लस में होगा। तो भाग है यहां पर तो उधर जाएगा तो क्या होगा गुना में, और इधर गुना में है तो इधर आके भाग में होगा। यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं भागा 12 बराबर वाट। क्यों, क्योंकि इधर आएगा तो ये हो जाएगा भाग में और ये जाएगा गुना में, मतलब यहां पर ऐसे हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप समझ रहे होंगे। चलिए अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, भाग में तो काटेंगे नहीं, इसको गुना बना लेते हैं। तो ये हो जाएगा 44/3 गुना 1/12। अब कटना है, काट देंगे। 4 से 11 बार में 4 से 4 तिया 12, यानी 11 बटा कितना हो जाएगा इसका उत्तर, इसका उत्तर हो जाएगा 11/9। बहुत जगह ये नहीं लिखा रहेगा तो ये भी लिखा रह सकता है 9 एकम 9 और 2 11 यानी 1.2/9, ये भी आंसर चलेगा। ठीक, चलिए इस तरीका से आज हमने तीसरे प्रश्न को सॉल्व कर लिया। चलिए अब हम लोग चौथे प्रश्न को देखते हैं। तो ये रहा चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न सेम है जो है आपका दूसरे प्रश्न की तरह, जैसे कि आपने दूसरे प्रश्न में बनाया था इस टाइप के जो प्रश्न था आपको सेम वैसे ही है आपका चौथा प्रश्न। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब इसमें जैसे लिखा गया है पहले समझ लेते हैं कि यहाँ पर 2 पर पावर वाट है, यानी सभी को 2 के फॉर्मेट में लिखना होगा तभी जाके ये प्रश्न सॉल्व होगा। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 8√8 है, यानी इसको हम लोग लिखेंगे 2 पर पावर 3 8 को, और √8 का मतलब है कितना तो 2√2 होता है, तो इसको हम लोग गुना 2√2 लिखें। फिर गुना 8 पर पावर 3 है, मतलब 2 पर पावर 3 का होल क्यूब, फिर भागा 2 पर पावर 3 का -15/2 हो गया बराबर 2 पर पावर वाट।
इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 पर पावर 3 गुना, इसको हम लोग लिखते हैं 2 पर पावर 3/2। ये 3/2 कैसे हुआ समझते हैं। तो देखिए 2 यहाँ पर 1 और यहाँ 1/2 होता है, यानी 1.5 है। 1.5 का मतलब 3/2 गुना 2 पर पावर 3 तिहाई 9 भागा है तो भागा दे देंगे। ठीक, अब इसको हम लोग लिखेंगे 2 पर पावर 15 तिया 45 तो -45/2। जैसे हो वैसे ही हम लोग करेंगे, कोई उल्टा पुल्टा नहीं करेगा। ठीक, ध्यान से बनाइए, हो जाएगा। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 पर पावर, देखिए जो गुना में है उसको जुटता है, तो 3 प्लस 3/2 प्लस 9, अब भाग में होने से घटता है तो ये होगा माइनस। ऑलरेडी यहां पर माइनस है, मतलब इसको ब्रैकेट के अंदर लिख के तब लिखिए बराबर 2 पर पावर वाट। समझ में आया होगा। बारीकी से बनाएंगे। 3 और 9 कितना हो जाएगा, 3 और 9 12। इसको हम लोग लिख सकते हैं इसे 2 पर पावर कितना 12, 9 3 12 प्लस 3/2 मतलब 1.5 माइनस माइनस प्लस 45/2। 45/2 इसका मतलब क्या हो जाएगा, 45 को अगर 2 से भाग दे देंगे यानी ये कितना हो जाएगा 22.5 होगा। ठीक, बराबर 2 पर पावर वाट। अब इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर 12 है और यहाँ 1.5 और 22, देखिए समझते हैं 22 1 23 1 24, 24 12 कितना होता है तो 36। धीरे धीरे बनेगा, एक ही बार में सोचने से नहीं बनेगा। 36 कैसे आया, इन सभी को जोड़ दिए तो यानी वाट के जगह क्या आ गया, हमें वाट के जगह वो आ गया 36। तो यही हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। आई होप कि चौथे प्रश्न को भी आपने सॉल्व कर दिया होगा। जो व्यक्ति जानते हैं वो कोशिश करें कि इसको आप लोग बाद में आंसर मिला ले, अपने से खुद बनाने का कोशिश करें, तब जाके आपका जो है मैथ में जो पोर्शन है ये अच्छा होगा और अच्छा होगा। जितना अच्छा है उससे और अच्छा होगा। चलिए 5वें प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। तो 5वां प्रश्न कहता है, यहीं पर हम लोग देख लेंगे 5वां प्रश्न और ज्यादा समय नहीं गवाएंगे। ठीक है, 5वां प्रश्न में कहता है 96 का स्क्वायर प्लस 63 का स्क्वायर बराबर वाट माइनस 111 का स्क्वायर। इसमें बनाने से तो तुरंत बन जाएगा, नहीं बनाने से तो बहुत टाइम लगेगा। बहुत टाइम क्या है, कुछ नहीं है। 96 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस 63 का स्क्वायर कर दीजिए और 111 का स्क्वायर कर दीजिए। 96 का स्क्वायर क्या करना है, 100 में कितना कम है 4 कम, तो 4 का स्क्वायर 16। ठीक, और इससे 4 कम कर दीजिए, 96 में 4 गया तो 92। ये ट्रिक है। ये अगर आप लोगों को ट्रिक ये अगर चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि स्क्वायर का ट्रिक बताइए। ठीक, प्लस 63 का स्क्वायर करना है तो 63 का स्क्वायर 3 तिहाई 9, 3 6 18, 3 6 18 दूना 36 और 36 का कितना होगा 6, बाकी 3 6 36 और 3 कितना 39। ये हो गया बराबर वाट की जगह एक्स रख लीजिए माइनस 111 कितना ज्यादा 11 ज्यादा, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, मतलब 21 लिखेंगे और इसी में 11 और जोड़ना है। 111 में 11 जोड़ेंगे तो 100 कितना हो जाएगा 22 1 23। कैसे सिंपल में हम लोग बना लिए, स्क्वायर कर लिए। अगर इसका ट्रिक चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर लिखिएगा। ठीक, या आप लोग गुना करके भी करिएगा तो सेम ऐसे ही आएगा। अब ये हो गया, अब ये माइनस में इसको इधर बुला लो 92 16, इधर हो जाएगा 39 69 प्लस 123 21 बराबर x। इन सभी को जोड़ दीजिए। जोड़ तो सबको आता ही होगा, नहीं तो अगर नहीं आ रहा तो जैसे बच्चा में आप लोग बनाते हैं, बच्चा में तो छोटे में जब बनाते हैं सिंपल बड़ा सा ऐसे कि 1 2 3 2 1, उसके बाद इसको लिखिए
39, 69, इसको लिखिए 92, 16। छोटे में सब लोग ऐसे ही बनाते होंगे, इसको ऐसे जोड़ दीजिए, नहीं तो सिंपल भी आप लोग जोड़ सकते हैं इकाई अंक लेके। 9 1 10 6 16 का 6 बाकी 1, 6 2 8 1 9 1 कितना होगा 10 बाकी 1, 9 3 12 2 14 1 15 बाकी 1, 3 2 5 और 9 14 1 15 और 1 इधर कितना होगा 2, 25 506। यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। आई होप कि आज के ये दूसरा एपिसोड या दूसरा टाइप के प्रश्न भी आपने पूरा देखा। इसी तरीका से और भी वीडियो आने वाला है, इसलिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।